प्रिय भक्तजनों, आइए सुनते हैं बृहस्पति भगवान की व्रत कथा एवं पूजन विधि। गुरुवार व्रत की विधि। गुरुवार का व्रत विधि विधान के अनुसार करना चाहिए। प्रातः उठकर बृहस्पति भगवान का पूजन करना चाहिए। बृहस्पति भगवान का पूजन पीली वस्तुएं जैसे पीली दाल, पीले चावल, पीली हल्दी एवं पीली मिठाई द्वारा किया जाना चाहिए। इस दिन केले के पत्तों का अवश्य पूजन करना चाहिए, क्योंकि केले के वृक्ष में भगवान बृहस्पति का निवास होता है। हमें मन, कर्म और वचन से शुद्ध होकर बृहस्पति भगवान से मनोकामना की कामना करनी चाहिए। ये भक्तजनों, आइए सुनते हैं गुरुवार व्रत की कथा। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था। वह जितना अत्यधिक धन कमाता था उतना ही दानवीर भी था, लेकिन उसकी पत्नी अत्यंत कंजूस थी। वह किसी को भी एक दमड़ी भी दान नहीं करने देती थी। एक बार जब व्यापारी दूसरे देश व्यापार करने गया हुआ था, तब बृहस्पति भगवान साधु का वेश धरकर व्यापारी की पत्नी के द्वार आए और उन्होंने उससे भिक्षा मांगी। तब व्यापारी की पत्नी ने कहा, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। कृपया आप मुझे कोई ऐसा मार्ग बताएं जिससे कि मेरा सारा धन नष्ट हो जाए। बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी ही विचित्र हो। संतान और धन से कभी कोई दुखी होता है क्या भला? यदि अधिक धन है तो उसे शुभ कार्यों में लगाओ, जैसे कि विद्यालयों का निर्माण कराओ, दान करो और बाग बगीचों का निर्माण करवाओ, कुंवारी कन्याओं का विवाह आदि करवाओ। लेकिन साधु की इन बातों का व्यापारी की पत्नी पर कोई असर नहीं हुआ। परंतु व्यापारी की पत्नी ने कहा, मुझे ऐसी धन की कामना नहीं है जिसे दान करना पड़े। तब बृहस्पति देव ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तब यह उपाय करो। 7 बृहस्पतिवार अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना एवं केशों को धोते समय स्नान करना, अपने घर को गोबर आदि से लीपना एवं भोजन में मांस मदिरा का सेवन करना, व्यापारी से हजामत बनाने को कहना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर बृहस्पति भगवान अंतर्ध्यान हो गए। साधु के कहे अनुसार व्यापारी की पत्नी ने प्रत्येक बृहस्पतिवार वैसा ही किया। अभी केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसका सारा धन संपत्ति नष्ट हो गया एवं वह परलोक को सिधार गई। जब व्यापारी अपने घर वापस लौटा तब उसने देखा कि उसकी पत्नी स्वर्ग सिधार चुकी है एवं उसका सारा धन संपत्ति नष्ट हो गया है। तब वह अपनी बेटी को लेकर दूसरे नगर में जाकर रहने लगा एवं वहां पर लकड़ी काटकर अपना जीवन यापन करने लगा। एक दिन व्यापारी की पुत्री ने दही खाने की इच्छा व्यक्त की। तब वह व्यापारी जंगल में लकड़ी काटने चला गया और वहां एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी पूर्व स्थिति के बारे में सोचने लगा। गुरुवार का दिन था। तभी एक साधु यानी बृहस्पति देव भगवान साधु का रूप धरकर उस सेठ के पास आए और उससे बोले, क्या बात है बेटा, क्यों चिंता कर रहे हो? तब व्यापारी ने अपनी सारी कहानी साधु को सुनाई एवं रोने लगा। तब साधु ने उससे कहा, देखो बालक, तुम्हारी यह दुर्दशा तुम्हारी पत्नी के कारण हुई है। तब तुम्हें ऐसे में बृहस्पति देव का ध्यान और पूजन करना चाहिए एवं प्रत्येक बृहस्पतिवार उनकी कथा सुननी चाहिए। पूजन करते समय चना और गुड़ का भोग लगाना चाहिए एवं जल के लोटे में शक्कर डालकर चरणामृत बनाकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करना चाहिए एवं सभी को प्रसाद एवं चरणामृत देना चाहिए। यदि तुम 7 बृहस्पतिवार बृहस्पति देव भगवान का विधि विधान से पूजन करोगे एवं उनकी कथा सुनोगे
तो अवश्य ही तुम्हारे सारे कार्य सिद्ध होंगे एवं तुम्हारी मनवांछित मनोकामना पूर्ण होगी। ऐसा सुनकर व्यापारी तुरंत ही जंगल से लकड़ियां लेकर बाजार में बेच आया और उससे जितना भी धन प्राप्त हुआ सारा सामान पूजन विधि का लेकर अपने घर गया एवं पुत्री समेत भगवान बृहस्पति देव का विधि विधान से पूजन किया एवं कथा सुनी। व्यापारी ने 7 बृहस्पतिवार तक लगातार विधि विधान से बृहस्पति देव का पूजन किया एवं कथा सुनी तथा व्रत का पालन किया। ऐसा करने से उसके घर में दरिद्रता दूर हो गई एवं उसके पास पहले की तरह धन धान्य हो गया एवं उसका कारोबार अच्छी तरह से चलने लगा। तो ये थी बृहस्पति भगवान की कथा। इस कथा को सुनने मात्र से ही सभी भक्तजनों के कष्ट दूर होते हैं। तो बोलिए बृहस्पति भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय।